देखिए, यही पार्टियां जो कि वर्षों से जात पात की राजनीति करते हैं, आज सेना को भी इस दलदल में घसीट रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। मैं आज एक ही चीज कहना चाहती हूँ, जो लोग देश की बुराई विदेशों में जाकर के कर सकते हैं, जो लोग सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, जो लोग देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और हमारे देश की बातें बाहर जाके लीक कर सकते हैं, जो लोग श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न पूछते हैं, राम सेतु कहते हैं था ही नहीं, जो लोग देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में अपशब्द कह सकते हैं, जो माँ बहनों को गाली दे सकते हैं, जो देश की जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई खा सकते हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उनको तालाब भर पानी की ज़रूरत नहीं है, चुल्लू भर ही काफ़ी है। जिस तरह से उनका पुराना आदत रहा है कि आर्मी में जाति भेद और जिस तरह से सेना के मनोबल को नीचा गिराने का वो काम करते हैं, ये काफ़ी दुखद है। और देश देख रहा है जिस तरह का वो विदेश में जाकर के भारत को अपमानित करने का काम करते हैं और यहाँ सेना के मनोबल को डाउन करने का काम करते हैं। सेना में कोई जाति धर्म नहीं होता है और सेना के लोग देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए मरते हैं और उनको इस तरह से विभाजित करना ये गलत है। राहुल गांधी जब भी भारत में होते हैं तो भारतवासियों को अपमान करते हैं और भारत से बाहर जाते हैं तो देश को अपमान करते हैं। इस सर्वविदित है, देशवासी ये सब जानता और समझता है। खेल खत्म है, यूपीए को कहीं कोई जगह बन नहीं रहा है, तो अपने को मीडिया में जगह पाने के लिए देशवासी और भारत को अपमान करना इनकी नियति बन गई। देखिए, मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुखद शर्मनाक तो ये है ही, साथ में ये दुखद बयान भी है। अगर देश के एलओपी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है, जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर हमारी सेना को जात पात धर्म मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा कि ये बयान तो शर्मनाक है ही, मैं उस पर मैं जा ही नहीं रहा, पर सोचिए कितनी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई होगी। आज जो व्यक्ति सरहद पर खड़ा होगा हम लोगों की सुरक्षा के लिए, आज वो पहली बार सोच रहा होगा कि मेरी जाति क्या है या मेरा धर्म क्या है, जो उसने आज तक किसी भी देशवासी को बचाने के लिए, उनको नहीं पता भैया कि सरहद पे अगर वो सुरक्षा कर रहे हैं तो वो हिंदू की कर रहे हैं, मुसलमान की कर रहे हैं, अगड़ा की कर रहे हैं, पिछड़ा की कर रहे हैं, दलित की कर रहे हैं, महादलित की कर रहे हैं। और आप सेना को भी आप इसमें बांटने की आप सोच रखते हैं, जिन्होंने बिना जात पात धर्म मजहब देखे हुए देशवासियों की रक्षा करने का काम किया। और अगर आपको इतनी ही चिंता है राहुल जी, तो बता दीजिए ना कि देश की सत्ता में लंबे समय तक कौन था शासन में भैया? आप आपके परिवार के लोग थे ना। अगर आपको सत्ता में भी, अगर आपको सेना में भी जाति के आधार पर अगर आपको विभाजन करना था तो करवा देते। नेहरू जी थे, आप ही के परिवार के थे, इंदिरा जी थी, आप ही के परिवार की थी, आपके खुद के पिताजी मंत्री प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनसे आप करवा देते। आज आपको ये याद आ रहा है। चुनाव में मैं समझता हूँ कई बार हताशा होती है, निराशा होती है, कई बार आप ऐसी बातें बोलते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो, बट एक मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए। सेना एक ऐसा विषय है जिसको किसी भी राजनीति में किसी भी तरीके से कतई नहीं लाना चाहिए। आज राहुल गांधी जी के इस बयान ने ना सिर्फ मौजूदा जवानों को, सैनिकों को अपमानित करने का काम किया है, बल्कि हर वो शहीद जो सरहद पर हम लोगों की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, आज उनकी भी आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया। देखिए, राहुल गांधी अर्बन नक्सल की भाषा बोल रहे हैं। ये किस तरह की जबान है? उन्होंने सेना को भी नहीं बख्शा। जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। सेना पर देश के लोगों का भरोसा है। देश के अंदर जो सैनिक बनते हैं उसके लिए एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया के तहत वो अपनी बहादुरी के दम पर सेना में जाते हैं
उसमें भी इस तरह की भाषा बोलकर सेना के मनोबल को गिराने की कोशिश की है। कभी भी देश उनको माफ नहीं करेगा। ऐसा नहीं है जो आदमी खुद हिंदू भी नहीं है, ये राहुल गांधी हिंदू भी नहीं है, ये हिंदुओं की बात करता है, मुसलमानों की बात नहीं करे, हिंदुओं की बात करेगा, हिंदुओं को बांटो। ये आदमी बेसिकली इतना डिवाइसिव हो चुका है, इतना नेगेटिव हो चुका है, ये आदमी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब पूरे देश को शर्म है कि ये आदमी हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिसको आगे नात न पीछे पगहा, कोई चीज का ज्ञान नहीं है इनको। कुटुंबा में बोल रहे थे, कुटुंबा किस जिला में पड़ता है पूछ लीजिएगा ना तो नहीं पता चलेगा। ईयर ड्रॉप करके बैक ड्रॉप की टीम, कम्युनिस्टों की टीम इनको कुछ लिखे देती है कि आज ये बोल देना है राहुल बाबा। कभी जियो फोन से डायल करोगे तो अडानी के पास चला जाएगा, कभी पांडव के जमाने में जीएसटी नहीं लगता था, कभी ये राहुल गांधी है ही नहीं, राहुल गांधी जो आप देख रहे हो तो मर गया। अरे भाई लेवल क्या है तुम्हारा, हमारे लेवल के नहीं हो, आम आदमी के लेवल का नहीं है ये आदमी डिफरेंट लेवल से है, अलग ग्रह से आया है। काहे के लिए यहां समय बर्बाद कर रहे हो? वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।